हेलो लिब्रा, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल फोर टैरो यूनिवर्सल हीलिंग पर। और आज मैं करने वाली हूँ तुला राशि के लिए रीडिंग फरवरी मंथ 2021 के लिए। ओके, चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपकी हेल्थ, करियर, फैमिली, लव लाइफ को लेकर। ओके गाइस, चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को नोट ऑन कर लीजिएगा बेल आइकन को। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर रेजोनेट होती है तो कमेंट भी ज़रूर करें। ओके गाइस, आज मेरे राइट हैंड में बहुत दर्द हो रहा है गाइस, बिकॉज आज मैंने ऐसे काट शफल करके मेरे को बहुत दर्द होने लगा है हाथ में। आज क्योंकि आज 26 जनवरी थी, ये जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ 26 जनवरी के दिन कर रही हूँ, है ना। और आज ही के दिन मैं इसको अपलोड कर दूँगी। जब आपको मिलेगी तब पता नहीं कौन सी डेट होगी। तो आज के दिन छुट्टी का दिन था तो काफ़ी लोगों ने आज ही रीडिंग ली। सारे लोगों ने तो सुबह से रीडिंग में लगी हुई हूँ गाइस, बहुत थक गई है। राइट हैंड तो पूरा अजीब ही हो रखा है मेरा। आज मैं कार्ड जो है नीचे करके शफल करूँगी तो प्लीज़ शक मत करिए, बिकॉज आज मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। ओके गाइस, ट्रस्ट कीजिएगा बस, बिकॉज थोड़ा ऊपर उठाने में प्रॉब्लम हो रही है एंड नथिंग एनी एल्स। ओके गाइस, चलिए। तो यहाँ है आपका अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, और एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, अगेन एयर साइन Gemini, Libra, Aquarius. 3 of Swords. Oh my goodness. Oh my goodness. चलिए हम सारे कार्ड्स निकालेंगे, उसी की कुछ बात करना शुरू करते हैं। वर्ल्ड, एक और है क्या, नहीं, वर्ल्ड एंड जस्टिस। ओके, 2 मेजर अरकाना। हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है गाइस। ओह गुडनेस, माय गुडनेस। द डेविल, 3rd मेजर अरकाना, 9 ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। लिब्रा, क्या आ रहा है आपके लिए फरवरी मंथ में। ओह माय गुडनेस। वाई इज 3 ऑफ सॉर्ड्स यार। Why is 3 of Swords here? Moon card. Lovers. मैं इस हाथ को यूज़ ही नहीं करूँगी, लेफ्ट यूज़ करती हूँ। ओके, इधर है 4 of Swords, 10 of Wands। लेफ्ट तो चलता ही नहीं। ओके, 3 of Wands। ओके, सो मच वेटिंग, बहुत वेटिंग है। फियर, मदर इशू, बहुत मेजर मदर इशू है। सबकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, बट यहाँ पे जो दिख रहा है वो कुछ ऐसा ही है। ओके गाइस, चलिए। बॉटम में आपका 9 of Wands। ओह माय गुडनेस। ओके, 5 of Swords, King of Wands। ओके, सो यहाँ पे अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, फायर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, आई मीन टू से फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। ओके, और वाटर साइन में मून है तो भाई कोई भी हो सकता है, ठीक है। वाटर साइन में ये है आपका नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी स्पेशली है। ओके, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा है, यानी कि खुद आप किसी अदर लिब्रा से डील कर सकते हो। चलिए अभी हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपके करियर लाइफ की। सो गाइस, यहाँ पे किसी की इन्फ्लुएंस की गई है आपकी वर्क लाइफ में, आपको किसी ने ट्रिगर करने की कोशिश की है। हो सकता है आपका काम बिगाड़ दिया हो या बिगाड़ने की कोशिश करी हो।
कोई है आपकी लाइफ में जो कि अगर आप हो सकता है अगर आप किसी अच्छी जॉब में हो तो अगर आप अर्न करते हो तो किसी की बुरी नज़र आपकी उस सैलरी पर, आपकी ग्रोथ पर, आपके अर्न पर है, जो भी आप अर्न करते हो, ठीक है। वो इंसान कोई भी आपके स्टाफ में हो सकता है जो आपसे जेलस है बहुत ज़्यादा और आपको आपके काम को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। इसलिए आपको अपनी वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा केयरफुली आगे बढ़ने की ज़रूरत है। स्पेशली प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी आपकी फ़ाइल है, उसमें लॉक लगाना ना भूलें, क्योंकि कोई भी एक ऐसा इंसान है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है हाथ धोकर, नहा धोकर, जो आपको बर्बाद करना चाहता है, जो कि बहुत जेलस है। बहुत होते हैं बिन बुलाए मेहमान जो लाइफ में बिना बुलाया के बैठ जाते हैं और फिर बोलते हैं हमारी तहकीकात करो, और आई मीन टू से क्या बोलते हैं उसको, सेवा करो। हाँ जी, वही है ये डेविल कार्ड जो है आपकी वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करेंगे। ओके गाइस, सॉरी। हाँ, तो आपको वर्क लाइफ में थोड़ा केयरफुल रहना है, जो कि ऑलरेडी जॉब में है, और अगर गवर्नमेंट जॉब में है और अगर आप किसी से रिश्वत लेते हैं, सॉरी टू से गाइस, आई हैव नो आइडिया, लेकिन मुझे लग रहा है, तो बहुत केयरफुल रहेगा, बिकॉज यहाँ पे कोई आपको फंसाने के लिए किसी को स्पेशली भेज सकता है। ओके, बिकॉज ये डेविल कार्ड जो है ना, मुझे ये बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब ये मुझे कह रहा है मुझ पे ध्यान दो, मैं यहाँ पे लीड रोल निभा रहा हूँ। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे इस रीडिंग में जो लीड रोल है वो हीरो का नहीं, विलन का है वर्क लाइफ में। सो बी केयरफुल गाइस, बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि आपको कोई फंसाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा सकता है। बी केयरफुल, जस्टिस है तो हाँ जी, आपको कोई वर्क लाइफ में कोई जस्टिस जो है किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को बताता है, जज, वकील, एडवोकेट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ओके, जज, एडवोकेट, पुलिस, आर्मी, नेवी, कोई भी ऐसी फील्ड सेक्टर जिसमें आप हो, या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर जिसमें भी आप हो, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स, अपने फाइल्स, अपने सीक्रेट सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, आपको सब कुछ अपना बहुत केयरफुली हैंडल करना है, नहीं तो आपका लेने के देने पड़ जाने अभी। ओके, बी केयरफुल। एंड कोई यहाँ पे बिना जॉब का है और काफ़ी टाइम से इंटरव्यूज़ दिए जा रहा है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो भी एकदम से टेंशन फ्री हो जाओ। ओके, बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है, वो भी बहुत जल्दी, बिकॉज यहाँ नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल के साथ में। सो डोंट वरी, जो कोई भी फियर आपके मन में है, नेगेटिविटी आपके मन में है, उसको निकाल के उठा के फेंक दीजिए, ठीक है, और पॉजिटिविटी अपने अंदर लाइए, बिकॉज आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो और आपको ये ऐसी जॉब मिलने वाली है जो आपको संतुष्टि देगी, आपको बोलेगी चलो भैया परफेक्ट है, काम भी ज़्यादा नहीं है और सैलरी भी अच्छी होगी। एक ऑफिशियल जॉब मुझे यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा जो है आपका करियर लाइफ रहने वाला है, बहुत ऑसम रहने वाला है। और कोई प्रपोजल मेरे ख्याल से अगर आपने किसी इंटरव्यू को दिया था तो वहाँ से आपको कॉल लेटर आता वो दिखाई मुझे दे रहा है, ठीक है गाइस। हो सकता है शायद आपको यहाँ पे मून कार्ड है तो आपको शायद उम्मीद ना हो, या फिर आप थोड़े डरे हुए हो कि मैं कैसे मैनेज करूँगा, कैसे, वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, मैं नहीं संभाल पाऊँगा, लेकिन आप संभाल पाओगे, बहुत अच्छे से संभाल पाओगे, ठीक है। तो आपको दुखी नहीं होना है और ना ही टेंशन लेना है। ओ माय गॉड, सॉरी, ना तो आपको दुखी होना है और ना ही आपको मून कार्ड से टेंशन लेनी है, सब ठीक हो जाना है, बस आपने पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और जहाँ पे भी आपने कोई इंटरव्यू दिया था, कोई भी दिया था, वहाँ से आपको कॉल लेटर आने की बहुत अच्छे से उम्मीद है। अब बात करते हैं लव लाइफ की, ठीक है। यहाँ पे बॉटम में 9 ऑफ वॉन्ड्स था। ओके, लव लाइफ की तो मैरिड के लिए सबसे पहले बात अगर मैं करूँ तो हो सकता है कि गाइस आप लोगों के जो पर्सन रहे हैं जो कि मैरिड हैं, ऑब्वियसली आपके साथ में, उन्होंने आपके साथ रिलेशन ख़त्म करने की कोशिश की इन द पास्ट, या फिर कर रहे हैं इन प्रेजेंट। सो आपके जो भी पर्सन हैं, इनको अच्छी खासी कोई बुरी साइकिल मिलने वाली है जिस कारण से आपको छोड़ रहे हैं, बिकॉज डेविल कार्ड यहाँ पर आया है। तो आपके पार्टनर थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं, मान लीजिए स्पेशली मैरिड के लिए। और अगर आपके पार्टनर डोमिनेटिंग नहीं है तो उनकी फैमिली में या तो उनके अराउंड कोई ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से वो थोड़ी सी डोमिनेटिंग बिहेवियर आपके साथ करते हैं। कोई उनको गलत गाइडेंस दे रहा है, कोई उनको गलत बातें बता रहा है आपको लेकर। ओके, तो हो सकता है कि शायद
इस वजह से वो आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हों, या फिर आपके पार्टनर को आपको लेकर कोई गलत फहमी हो किसी भी चीज़ को लेकर, जिसकी वजह से वो आपको अब अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देना चाहते, या फिर कोई भी है वो वेट कर रहे हैं आपके आने का लेकिन खुद से वो नहीं एक्शन ले रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स बताता है वेटिंग को, 10 ऑफ वॉन्ड्स बताता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और मूव ऑन को, और ये बताता है थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। एक तरीके की मेडिटेशन पोज है ये, जहाँ पे इंसान बहुत मंथन करता है किसी चीज़ का, करूँ ना करूँ, क्या करूँ, किस तरीके से करूँ, प्लानिंग टाइप कुछ लेकिन एक्शन नथिंग, वही कन्फ्यूज़न वहीं का वहीं। ठीक है, तो काफ़ी लोग यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा, अब ये मैरिड अनमैरिड दोनों से रेजोनेट हो सकता है, ज़रूरी है कि मैरिड मैंने जोड़ा तो मैरिड से ही रेजोनेट हो। ठीक है, सिचुएशन है किसी से भी रेजोनेट हो सकती है, मुझे सिर्फ एनर्जी पिकअप हो रही है। सो यहाँ पे जिसने भी साइलेंट मोड पर है, आप हो, आपका पार्टनर है, कौन है नो आइडिया, लेकिन यहाँ पे कोई एक इंसान टोटली कन्फ्यूजन में है। बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी इंसान को हार्ट ब्रेक मिला हो, यहाँ पे किसी ने किसी को चीट किया हो, बिकॉज यहाँ पे हार्ट ब्रेक यानी कि 3 ऑफ सॉर्ड्स है, वो भी 5 ऑफ सॉर्ड्स की कॉम्बिनेशन में, यानी कि 100% या पास्ट में कोई थर्ड पार्टी थी। ओके, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ और भरोसा उठ गया एक दूसरे से, अगर मैं कहूँ तो। ठीक है, मून कार्ड है, लवर्स है, हो तो आप दोनों सोलमेट्स। ठीक है, हो तो है तो आप सोलमेट्स ही, आप फीमेल देख रहे हो या मेल देख रहे हो, जो भी हो तो आप सोलमेट्स ही। बस ये है कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, या फिर हो सकता है किसी किसी के लाइफ में मदर इशू मेजर हो, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये एक मदर फिगर का जो है रोल यहाँ पे किरदार निभाता है। ओके, और कोई ऐसी माँ जो कि शायद राज़ी नहीं है किसी ऐसे इंसान के लिए जो कि जिसे आप पसंद करते हो, या फिर अगर आप मैरिड देख रहे हो, अनमैरिड देख रहे हो, तो आप लोगों की लाइफ में थोड़ा सा मदर इशू हो सकता है किसी भी प्रकार का। ठीक है, अगर आप अनमैरिड देख रहे हो तो हो सकता है कि आपकी माता जी राज़ी ना हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को 3 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी फील हो रही है, और वो आपको बता नहीं रहा है, बिकॉज मून कार्ड जो है हाइड की हुई फीलिंग को बताता है। तो हो सकता है कि शायद आपके जो पार्टनर हैं वो, उन्होंने आपको बताया ना हो कि उनकी लाइफ में जो उनकी मम्मी जी हैं वो मान नहीं रही हैं, इसकी वजह से उन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की, इस वजह से उन्होंने आपको बताया भी नहीं और आपसे पीछे हटने की कोशिश की। हो सकता है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ में। ठीक है, आप से आपके पार्टनर की लाइफ में, या फिर आपकी लाइफ में भी हो सकता है वैसा वैसा। ठीक है, और कार्ड्स निकालने पड़ेंगे मुझे। आउटकम देखती हूँ कि या ये एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। ओके, ये फीमेल है या मेल है, भाई जो भी हैं। आज मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है गाइस, आई स्वेयर। आज मैं कार्ड ना नीचे ही करके शफल करूँगी। आई होप आप समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज मुझे हाथ में सच में बहुत दर्द हो रहा है। कोई समझेगा कोई नौटंकी समझेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर छोड़िए, आउटकम देखते हैं। क्या ये इंसान कोई एक्शन लेंगे या फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे फैमिली के लिए, या फिर करना चाहिए कॉम्प्रोमाइज़ या नहीं करना चाहिए, कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लिब्रा फरवरी मंथ के लिए 2021। चलिए, पहला कार्ड निकालने जा रही हूँ मैं। एम्प्रेस, सी, मदर। ओके, तो यहाँ पे किसी ने किसी को ब्लॉक करके रखा हुआ है। 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। हाई प्रेस्टेस। ओके, oh my goodness. Okay, Tower and the Hierophant. दो कार्ड्स आ रहे हैं। वर्ल्ड, इसको लूँ क्या? ले लेती हूँ। 2 of Pentacle and one more 4 of Pentacle. Why is 2 of Pentacle here? ओह शिट, इसको भी अभी नीचे गिरना था। 2 मिनट रुकिए। ओके गाइस,
Okay. Why is Two of Pentacles here? Six of Swords. One more. Oh my God. Six of Wands. Ten of Cups. Why is Four of Pentacles here? Hanged Man. The Star. And Knight of Pentacles. One more. एस ऑफ कप्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अनकन्फेस लव है आप लोगों का। यहाँ पे आप लोगों ने एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स नहीं कही है, ठीक है। या तो आपने अपनी फीलिंग छुपा रखी है या तो आपके पार्टनर ने आपसे अपनी फीलिंग छुपा रखी, बिकॉज यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आया हुआ है, एस ऑफ कप्स आया हुआ है, एस ऑफ पेंटिकल आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको। देखिए बॉटम में क्या है, किंग ऑफ वाव, King of Cups, King of Pentacles, Ten of Pentacles. Amazing. लिब्रा किससे डील कर रहे हो भाई, किससे डील कर रहे हो? ठीक है, तो आज थोड़ा सा मुझे मुसीबत हो रही है गाइस, सॉरी। आपको भी मेरी वजह से परेशानी हो रही होगी, बट मुझे थोड़ा ज़्यादा परेशानी हो रही है बिकॉज मैं कार्ड भी नहीं उठा पा रही हूँ। हाय, एक्वेरियस वैसे मैं ये आज की 26 जनवरी के दिन ही दोनों कर दूँगी, लेकिन एक्वेरियस की मैं अगले दिन ही कर पाऊँगी गाइस, बिकॉज अब मेरी कंडीशन नहीं है किसी और रीडिंग के लिए। सो आई एम रियली सॉरी। एक्वेरियस आज नहीं आएगी, एक्वेरियस कल आएगी। ओके वीडियो। सो यहाँ पे जो आउटकम आया है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अभी हम लोगों ने एनर्जी पिकअप की है आपके पार्टनर की। सो यहाँ पे डेफिनेटली मदर इशू बहुत स्ट्रांगली है, और यहाँ पे जो कोई भी ट्विस्ट आए हैं लाइफ में एक मदर इशू की वजह से ही आए हैं। अब वो आपके पार्टनर की तरफ से, आपकी तरफ से, किसकी तरफ से है ये आप ज़्यादा बेटर समझते हैं। अगर आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है, हमारे लिब्रा जी ने, सो डेफिनेटली आपने अपनी माँ के कहने पर उनको ब्लॉक किया है, या फिर कोई ऐसे इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं जहाँ पे आपको ना चाहते हुए भी अपने पार्टनर को ब्लॉक करना पड़ा, बिकॉज हो सकता है कि उन्होंने आपको प्रेशराइज़ किया हो। अगर आप मैरिड हैं तो भी, अनमैरिड हैं तो भी, सबके लिए रेजोनेट होगा, ऐसा कोई सिंगल स्पेशली नहीं है। सो यहाँ पे आपने अपनी फीलिंग भी छुपाई है। हालांकि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हर रोज़ कोई ना कोई नया ट्विस्ट आता है इस इंसान को खुद से दूर रखने के लिए, बिकॉज सन कार्ड से ये मैं आपको बता सकती हूँ कि ये इंसान आपके लिए बहुत लकी है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। एस ऑफ कप्स है, सन है, हायरोफेंट है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये इंसान तो आपके लिए एक तरह की चलती फिरती विक्ट्री है गाइस, सच बता रही हूँ, विक्ट्री है आपके लिए। आप क्या बोलूँ मैं, छोड़िए। सो यहाँ पे आपने अगर अपनी फीलिंग्स नहीं बताई हैं तो माता जी का इशू है। यहाँ पे आपने ब्लॉक किया है तो माता जी का इशू है। हो सकता है आपका जो मम्मी है, आपका जो माता जी है, वो ये बोल रही हो कि शादी कहीं और कर लो, या फिर उन्होंने कहीं और ढूंढ के रखा होगा, समझ रहे हो। तो इस वजह से, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है। देखिए फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर, आई मीन जैसे ना फोर ऑफ वॉन्ड्स पेंटिकल यहाँ पर है, तो आप नहीं चाहते, आप आज भी कंफ्यूज हो, आप पास्ट पर्सन को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन नए पर्सन में आपका मन नहीं है, ठीक है। आप स्टक हो अपनी लाइफ में। देखिए 1 2 3, ये तीनों कार्ड ये बताते हैं कि आप अपनी लाइफ में स्टक हो, आप न्यू पार्टनर के पास नहीं जाना चाहते, आप पुराने पार्टनर के साथ ही रहना चाहते हो। एस ऑफ कप्स एंड स्टार, आप पुराने पार्टनर के साथ ही रहना चाहते हो, उसी के साथ आप लाइफ बिताना चाहते हो, उसी के साथ आप चाहते हो कि वो वापस आ जाए, जो कुछ भी कार्मिक था हम दोनों के बीच में चला जाए, और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ विक्ट्री मिल जाए, हम दोनों मिल जाए, फैमिली बन जाए, आप चाहते हैं। लेकिन 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 यही है कि आप लोग, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, फीलिंग फुल ऑन है, खूब सारी फीलिंग है आपके पार्टनर के अंदर भी, आपके अंदर भी, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे अगर कोई पास्ट में पेंटिकल इशू था, कुछ भी इशू था, तो वो सॉल्व हुआ है या हो रहा है या होगा, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, यानी कि अगर फैमिली को लेके कोई ऑप्शंस थे, कुछ ऑब्स्टिकल्स थे, तो वो भी हील होंगे, लेकिन कोशिश करने के बाद। आपके पार्टनर शायद हो सकता है कोशिश ना कर रहे हों,
ठीक है, तो आप लोगों के बीच में हीलिंग की ज़रूरत है सबसे मेजर। ठीक है, आपके पार्टनर हो सकता है कि किसी अदर रिलेशन में भी रहे हो, या तो आप या तो आपके पार्टनर। ठीक है, तो उसकी वजह से शायद थोड़े से फियर मन में बैठ गए हो कि नहीं, धोखाधड़ी मिलती है रिलेशन में, ये होता है वो होता है, कुछ इस टाइप का। लेकिन उनकी अवेकनिंग हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर टावर कार्ड है, तो कुछ अचानक से उनको अपने अंदर की छुपी हुई बात या फिर ज़िंदगी की कोई छुपी हुई बात आप पार्टनर के अंदर या आपके खुद के अंदर आएगा। बिकॉज ये कार्ड भी लिब्रा का ही है। ठीक है, ये भी कार्ड लिब्रा का ही है। ओके, इमोशंस बताता है, बहुत ट्रू फीलिंग बताता है। सन कार्ड है जो कि लियो को बताता है। टॉरस है यहाँ पर। ठीक है, वर्ल्ड कार्ड है, फिक्स साइन है, वॉन्स है, एरीज लियो सैजिटेरियस, कप है यानी कि वाटर साइन। बहुत ऑसम फीलिंग है आपके पर्सन की, बहुत ट्रू फीलिंग है। आपका पार्टनर आपके साथ सक्सेस चाहता है, आप भी सक्सेस चाहते हो उसके साथ में। जो कुछ भी पास्ट में हुआ उससे मूव ऑन करके आप एक हैप्पी फैमिली चाहते हो इस इंसान के साथ में, और जो कि आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। बिकॉज ये जो कनेक्शन है डेस्टाइन है, बस थोड़ी सी उतार चढ़ाव आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहे हैं, तो वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं कुछ और कार्ड्स निकालूंगी इन कार्ड्स को रखने के बाद। ठीक है, इनको मैं रखा रहने देती हूँ। कुछ 5 से 6 कार्ड्स निकालूंगी मैं गाइस, ताकि आपको क्लैरिफिकेशन मिल पाए। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स मैंने कहा, तो हो सकता है शायद किसी के बीच में बातचीत होने वाली हो, या तो आपके पार्टनर बात करना चाहते हैं लेकिन अचानक से रुक जाते हैं, बात कर नहीं पा रहे हैं वो खुलकर। ठीक है, उनको बताना है। ठीक है, उनको बताना है उनकी फीलिंग क्या है, बात करना चाहते हैं लेकिन फिर से स्टक हो जाते हैं, नहीं आ पाते वो बाहर। वो फिर से वही मदर इशू हो सकता है, कोई उनको बोल रहा हो आपसे दूर होने के लिए, या फिर वो खुद दूर हो रहे हो किसी मेजर प्रॉब्लम की वजह से। किंग ऑफ कप्स, डेफिनेटली फीलिंग्स तो हैं आपके पार्टनर के अंदर, लेकिन वो जो है आपके पास आ नहीं रहे हैं। स्ट्रेंथ अगेन तो नहीं है, बट हाँ है। चैरियट, ओके गाइस, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स है बॉटम में, नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेथ कार्ड, अच्छे कार्ड्स हैं। ओके, टावर यहाँ पर है, 2 ऑफ सोर्ड्स और चैरियट। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स हमने बॉटम में देखा है जस्ट अभी। यहाँ पे कोई एक इंसान, अगर मदर इशू नहीं है तो कोई एक इंसान बहुत गुस्से में है। ठीक है, कंफ्यूज है और वो नहीं समझ आ रहा है क्या करना है, छोड़ना है, मूव ऑन करना है, कि पकड़े रहना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बिकॉज कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अब आप गुस्से में हो या पार्टनर गुस्से में, नहीं पता। ठीक है, अगर आप गुस्से में हो तो वो सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो सामने वाला बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ठीक है, बिकॉज वो इंसान हो सकता है पास्ट में हर्ट हुआ हो, या तो आप हर्ट हुए हो इसलिए आप गुस्से में हो, या फिर वो हर्ट हुआ है तो वो गुस्से में है। अब आपको रेजोनेट करना है कि यहाँ पे हर्ट कौन हुआ था। ठीक है, तो वो जो इंसान है वो आपसे जीवन की पहली बात तो लड़ना चाहता है, हद से, मतलब क्या कहूँ, लड़ेगा वो आपसे, खूब सारा लड़ेगा। लेकिन आपको पेशेंस रखना है, बिकॉज उस गुस्से को निकालने के बाद ना वो इंसान बिल्कुल शांत हो जाएगा। ठीक है, बस कुछ देर का थोड़ा सा, वो कहते हैं ना गुबार होता है, वो निकल जाएगा ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। ओके, देखिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। थोड़ा बहुत सुना लेंगे आपके पार्टनर आपको, वैसे ही शांत हो जाएंगे। बस आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आपने सब्र नहीं खोना है। बिकॉज उस बंदे में इमोशनल कूट के भरे हैं भाई, कूट के इमोशंस भरे हैं, और इसलिए वो शायद आपके हक से आप हिसाब से लड़ेगा। तो बस आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल शांत हो जाएगा आपका पार्टनर, कुछ नहीं बोलेगा आपको। ओके, और देखती हूँ, हाँ मैं डेफिनेटली, वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा आपको। फिर वो बच्चों जैसा बिहेव करेंगे। बस पहले देखिए, शुरुआत होगी क्वीन ऑफ वॉन्ड से,
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से पहुंच कहाँ जाएंगे, पेज ऑफ सॉर्ड्स तक। यानी कि शुरुआत तो बहुत गुस्से में होगी, लेकिन फिर बिल्कुल टीनेजर से भी छोटा बिहेवियर करेंगे, बिल्कुल मासूम की तरह, बहुत ज़्यादा। देखिए एंड देन अमेजिंग। ये हैं हस्बैंड एंड वाइफ और ये हैं हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि लड़ेंगे झगड़ेंगे एंड एक हो जाएंगे। तो बस आपने थोड़ी सी ज़ुबान नहीं खोलनी है अपनी लिब्रा, और अगर आपने खोली तो बंडा झाड़ रखा है, और अगर नहीं खोली तो भाई देखिए यूनियन पक्का है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे सामने वाला इंसान जो है आपको थोड़ा सा अपनी भड़ास निकालेगा, बिल्कुल निकालेगा, जैसे मैंने बोला गुबार निकालेगा अपना, ठीक है। और अगर आपने थोड़ा सा पेशेंस रख लिया तो डेफिनेटली यूनियन पक्की, और अगर आपने भी ईगो पे ले लिया तो फिर समझ जाइए भाई, समझ जाइए, सब समझदार हैं। ट्रैवलिंग हो सकती है यहाँ पर, मैनिफेस्टेशन चल रहा है, बहुत अच्छे इंसान होते, पास्ट का कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई पास्ट में आपने मूव ऑन किया हो। ओके, एस ऑफ कप्स और स्टार। तो यहाँ पे आपको सेल्फ लव भी करना है, अपने ऊपर भी ध्यान देना है, सेल्फ लव करते रहना है, कंटिन्यूस करते रहना है, अपनी हीलिंग करनी है, पास्ट में कोई बैड एक्सपीरियंस रहे हैं उसको भूल कर लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके गाइस, ओके, बॉटम में क्या है, 10 ऑफ सॉर्ड्स अगेन। सो वही है, आपको हील होना है, ठीक है। जो कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस में कोई बेकार ऐसा रहा है तो आपको हील होना है। आपके पार्टनर के में रहा है तो वो तो अच्छी खासी क्लास लेके आपकी शांत हो जाएंगी, और फिर हो जाएंगी, बिकॉज यहाँ पे फीमेल का कार्ड आउट हुआ है किंग के लिए। ओके, सो फिर फीलिंग नॉर्मल हो जाएंगी, बिकॉज जब गुबार निकल जाएगा तो इंसान अपने आप ही बच्चा बन जाएगा। फिर जब गुस्सा शांत होगा तो फिर सॉरी आएगा, ओ सॉरी, ठीक है गाइस। तो ये थी आपकी रेटिंग फरवरी मंथ के लिए। अगर आपको पसंद आई हो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा रेजोनेट हुई हो तो। अगर आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं, आपके मन में जो गोल गोल घूम रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी पे मुझे बता सकती हैं, ठीक है। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। पर्सनल रीडिंग के लिए सेम प्रोसेस है। अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।